हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। ये भूगोल कक्षा 10 का वीडियो होने वाला है। इसमें पार्ट 1 हमारा जो संसाधन एवं विकास है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम इस चैप्टर का फुल नोट्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसको आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ स्टूडेंट, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। और पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब जानते हैं स्टूडेंट कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मात्रा में पंजाब और हरियाणा में खेती होता है। और वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो मैदानी क्षेत्र में हमारा सबसे अधिक भूमि निम्नीकरण का कारण जो है वह हमारा अधिक सिंचाई है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार या सोपानी खेती किस प्रकार से होता है, ये ढलान वाला एरिया में होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा इस प्रकार से बनाया जाता है। और इस स्थान पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। ठीक है, इस स्थान पे। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे नदी बह रहा है, ये इसको काटेगा नहीं और काट करके फसल को यहाँ तक बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कृषि कहाँ पे होता है स्टूडेंट, तो सिंपल से यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है हमारा जो है ये हमारा पर्वतीय भाग है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो जो काली मृदा है मुख्य रूप से हमारा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र वाला एरिया में पाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात, ये इस एरिया में हमारा जो है काली मृदा पाया जाता है। और काली मृदा में हमारा किस फसल को उगाया जाता है, तो कपास के फसल को उगाया जाता है। ये आप लोगों को पहले से वीडियो में नॉलेज होगा। और नोट्स वाला वीडियो आप लोग जरूर से जरूर जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है, जिससे हमारा लोहा, जितने भी रिलेटेड धातुएं हैं, जिससे हमारा स्टील वगैरह बनता है, वो हमारा किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय है, क्योंकि लोहा एक बार खत्म हो जाता है तो इसे पुनः फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से हमारा जल और हवा को फिर से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जल हमारा फिर से बारिश के रूप में फिर से नीचे गिरता है और हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। जल हमारा क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। लेकिन लौह अयस्क क्या है, हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो यहाँ पे वन दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, पवन दिया हुआ है और इनमें से सभी। तो वन जो हमारा है बहुत हद तक अभी हमारा क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी से वन जो है संसाधन वो कम हो रहा है। इसको हम पुनः फिर से पेड़ पौधे लगा करके फिर से हमारा वन प्राप्त किया जा सकता है। जल को भी प्राप्त कर सकते हैं और हवा को फिर से शुद्ध कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो कपास के उत्पादन के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट
काली मृदा हो जाएगा, क्योंकि कपास जिस मिट्टी में उगाया जाता है उसको हम लोग काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी मृदा। और ये हमसे बार बार पूछता है काली कपासी मृदा किसको कहते हैं, तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्वी तट, यहाँ पे तट होगा, के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट हमारा कहाँ हो गया, इधर, ये जो हमारा ईस्ट वाला एरिया हो गया, जहाँ पे हमारा मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, ये सभी एरियाएं आते हैं। इसमें हमारा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूर्वी तट है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा नदी बहती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, इन सारे नदी बहते हैं यहाँ पे। और इन सारे नदी मिल करके हमारा कौन सा मृदा का निर्माण करते हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है। सड़क और नहर है वो किस प्रकार का संसाधन है, ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि सड़क व नहर पर सभी लोगों का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। जिस संसाधन पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार न हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन में हमारा किसी खास व्यक्ति के ऊपर में संसाधन का जो मालिकाना हक होता है वो होता है, उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक को कहते हैं जहाँ पे किसी एक समाज के, किसी एक गांव के, किसी एक एरिया के लोगों का अधिकार होता है, जैसे हमारा सामुदायिक भवन हो गया, स्कूल हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा है। आगे क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो कृषि योग्य भूमि कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बंजर भूमि, चारागाह, वन भूमि। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा कृषि योग्य भूमि। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है। तो यह एक क्या है, एक देश है, तो इससे 200 किलोमीटर दूर तक ही इस देश का अधिकार है जल में। उसके बाद का एरिया में अगर आता है तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो पठारी भाग का बात करता है तो हमारा 27% हो जाएगा, और मैदानी भाग का बात करता है तो हमारा 43% हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आप लोगों को मैं नोट्स वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा रेतीली व लवणीय होती है। कौन सा मृदा है स्टूडेंट जो रेतीली एवं लवणीय होती है, वह कौन सा मृदा है, देखिए मरुस्थलीय मृदा। ये हमारा आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारा पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, और ये हमारा रेतीली व लवणीय होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण है। जैविक और अजैविक संसाधन में जो हमारा जैविक संसाधन है ये हमारा जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे चट्टान ऑप्शन में है, लौह अयस्क है, सोना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पशु हो जाएगा। पशु से हमारा जैविक संसाधन प्राप्त होता है, ये जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला संसाधन है। जैसे हम लोग पशुओं से क्या क्या कर सकते हैं, बैलगाड़ी चला सकते हैं, है ना, और पशुओं से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं पशुओं से किए जाने वाले। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रेगुर मृदा के नाम से किसे जाना जाता है। तो रेगुर मृदा के नाम से किसे जाना जाता है, तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा काली मृदा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है हिमालय के 3 नदी तंत्र।
हिमालय के 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये मिलकर किस मृदा का निर्माण करते हैं? तो ये मृदा का निर्माण करते हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ये जापान के एक शहर में हुआ था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो। यहीं पे हमारा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। इसमें हम लोगों को संसाधनों के बचाव के बारे में ये जो बैठक हमारा किया गया था, तो इसमें जो हमारा कब किया गया था, इस बैठक को, सम्मेलन को कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं तथा दलहन की खेती की जाती है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो गन्ना, चावल, गेहूं तथा दलहन की खेती हमारा मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा में किया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सोपान कृषि किन क्षेत्रों में किया जाता है? इससे पहले हम जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे उसमें था कि किस स्थान पर सोपान कृषि किया जाता है, तो उसका आंसर हम लोगों ने क्या मारा था? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड क्या है हमारा? वो हमारा है पहाड़ी क्षेत्र है। तो जो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। चलिए हम लोग और 2 क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी पढ़ लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है इस चैप्टर का, और भी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट्स वाला वीडियो से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मैदानी भाग है? तो मैदानी भाग का बात करें तो ये हमारा 43% है, और पठारी भाग का बात करें तो हमारा 27% है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, MCQ क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही नोट्स के वीडियो सबसे पहले मिलता रहे।